आवारा पशु बनते जा रहे हैं लोगों की समस्या। दूध निकालकर गायों को खुले ही छोड़ देते हैं लोग। आवारा पशुओं की वजह से होती है सड़कों पर गंदगी। खोखले नजर आए प्रशासन के सफाई के दावे। अधिकांश सार्वजनिक शौचालयों की हालत बेहद खराब। कई शौचालयों में नहीं मिली मूलभूत सुविधाएं। पुलिस ने लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। पिस्तौल की दम पर की गई थी लूट। आरोपी के पास से लूटी गई बाइक और अन्य सामान हुआ बरामद। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में है अतिक्रमण। अवैध पार्किंग होने से सड़कों पर लगता है जाम। अतिक्रमण से ट्रैफिक पर हो रहा है असर। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रहे हैं आयोजन। 22 जनवरी को होगा हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन। भजन संध्या का भी किया गया है आयोजन। 22 जनवरी को होगा हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन। भजन संध्या का भी किया गया है आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में आवारा पशुओं से लोग काफी परेशान हैं। गीता कॉलोनी में हर जगह ये आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं और रोड को जाम कर देते हैं। हाल ही में कृष्णनगर के गोंडली चौक पर इन आवारा घूमने वाली गायों ने लोगों को काफी परेशान किया है। इलाके में ये समस्याएं काफी पुरानी है, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि यहाँ लोग गायों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इन्हें कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो रहा है। हटाने से भी गाय नहीं हटती, बीच सड़क पर बैठ जाती हैं, जगह जगह गंदगी करती हैं, जिससे काफी लोग गिरते हैं और चोटिल हो जाते हैं। इस समस्या पर न ही निगम द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है और प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। वहीं जिन लोगों की गाय वो भी दूध निकालकर उनको यूं ही खुले में छोड़ देते हैं और जब भी एमसीडी की गाड़ी इन गायों को उठाने के लिए आती है, ऐसे में कहीं ना कहीं निगम और दूधिया की मिलीभगत नजर आती है और कार्यवाही नहीं हो पाती है। यही ट्रैफिक लग जाता है मैम, बस यही प्रॉब्लम है। यही मतलब ट्रैफिक लग जाता है, लोग गिरते हैं गोबरों से। ये जो गाय गोबर वगैरह करती है, इसी वजह से प्रॉब्लम तो होती है मैम। ऑब्वियसली ट्रैफिक लग जाते हैं बहुत। कल तो इतने गिरे हैं, कम से कम 20 लोग गिरे हैं कल यहाँ पे मैम। एक्चुअली उधर पानी था और ये गोबर, तो ये चिकनाई से लोग स्लिप करके गिर रहे थे। प्रॉब्लम यही है कि गाय एक तो रास्ता ब्लॉक रहता है और गंद बहुत हो जाता है शॉप के आगे, तो सुबह साफ़ सफाई के लिए बहुत वो करनी पड़ती है। साफ़ सफाई तो हमें खुद ही अपनी शॉप के आगे तो खुद ही करवानी पड़ती है। और रोड की बात करें तो रोड पर भी गंदी रहता है, हमेशा पानी कीचड़ यही रहता है। साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना हो। कस्टमर आता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, स्मेल होती है, मक्खी मच्छर होती है। इस वजह से काफ़ी टाइम से है, हमारी शॉप को 2 साल हो गए, तब से ये प्रॉब्लम चल रही है। गाय से तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ही है, क्योंकि सड़कों पे हर जगह गाय दिखती रहती है कहीं ना कहीं, और गोबर भी बहुत होता है गाय से। और यहाँ पे मार्केट में यह है कि काफ़ी लोग गिरते भी हैं, और कल भी यहाँ पे 3-4-5 एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो प्रॉब्लम तो रेगुलर ही है। मेरे को इस चीज़ में आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं। और बाकी ओवरऑल समस्या की बात करी जाए तो समस्या तो है ही है गाय की काफ़ी। गाय यहाँ पे शायद अंदर वालों की ही गाय हैं, यहाँ पे जो पीछे गाय हैं काफ़ी सारी, उन्हीं की शायद गाय हैं ये। मेरे हिसाब से तो कोई कार्रवाई नहीं है अभी। गाय सारी कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसे मार्केट एरिया तो लोगों को भी काफ़ी समस्या आती है इस चीज़ की। गायों को लेकर अगर हम बात करें तो इवन पूरी मार्केट क्या, अब तो काफ़ी बड़े एरिया में, चंद्रनगर हो गया, कृष्णनगर, पूरी लाल क्वार्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा गंदगी है, सिर्फ गाय की ही वजह से। वैसे कोई गंदगी नहीं है, कोई शॉपकीपर गंदगी नहीं करता है, सिर्फ गोबर की वजह से कल भी काफ़ी लोगों का यहाँ पे गोंडली चौक पर एक्सीडेंट हुआ है। और बात करें गवर्नमेंट को लेके, उनका कोई कहीं भी कोई रोल नहीं है। और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, जिस दिन गाड़ी आती है गाय को उठाने के लिए, उससे पहले ही गायें अंदर होती हैं, उस दिन गाय निकलती ही नहीं है। ठीक है, अब क्या है इंटरनल क्या कहानी है वो भगवान जानता है, लेकिन ये भी है चीज़ कि उस दिन गायें आपको एक भी नहीं दिखेगी रोड पर, सारी गायें अंदर होंगी। उस दिन साफ़ सफाई भी बहुत रहती है। होना ये चाहिए कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर जिनकी गायें हैं उनको वो गायें अपना अंदर ही रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है। अगर गायें अंदर नहीं रख सकते, नहीं संभाल सकते, तो फिर तो वही है कि गायें जो हैं अपना कहीं और देखें फिर जगह।
क्योंकि ये तो बहुत ये रेजिडेंशियल, यहाँ पर रेजिडेंशियल बहुत ये लोग परेशान है रेजिडेंशियल एरिया में। प्रशासन एक ओर से आनंद विहार के जे कॉलोनी और साफ सुथरा बनाने के दावे किए जा रहा है, लेकिन ध्यान मूलभूत सुविधाओं पर नहीं है। जे कॉलोनी आनंद विहार के अधिकांश सार्वजनिक शौचालय बुरी हालत में है, उन्हें साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जनता के मुताबिक कई शौचालयों में तो दरवाजे एवं पानी की टोटियां भी नहीं है। समस्या के समाधान के लिए निगम पार्षद मोनिका पंत ने अधिकारियों को भी कहा था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोगों ने टॉयलेट इंचार्ज को भी जानकारी दी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। जब सीसीएन की टीम ने ग्राउंड पर जाकर शौचालयों की स्थिति का जायजा लिया तो इन सभी शौचालयों में एक भी शौचालय नहीं मिला जो इस्तेमाल करने लायक हो। जब हमने जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग पिछले 6 महीने से शौच के लिए या तो जंगल में जाते हैं या तो रेलवे लाइन पर जाते हैं। महिलाओं का कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए हम लोग रात के अंधेरे में शौच करने जाते हैं और कई बार ट्रेन से दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, लेकिन किसी को हमारी समस्या दिखाई नहीं देती। इतनी गंदी आप लोग देख ही रहे, और प्लस इतनी गंदगी में कौन जाएगा, कौन मेरी माँ बहन जाएगी, कोई भी अगर इस सोसाइटी की कोई भी महिला नहीं जाना पसंद करेगी। और सफाई नहीं रहेगा तो क्या करते हैं, पटरी के ऊपर चले जाते हैं, पटरी पे जाते हैं, दुर्घटना भी हो जाती है। कईयों का हो गया सोसाइटी के अंदर में। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी को तो लेना चाहिए। इसमें किसकी गलती है? उस दिन मैडम भी आई थी, मोनिका पंत मैडम भी आई थी, उसमें कोई भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है, कुछ भी सुनवाई नहीं। भैया मैं तो इसका यही कहूँगा भैया, वो जो ख़राब पड़ा हुआ है भैया उसे ठीक करवाया जाए भैया। ये जैसे भी हो भैया उसे भैया ठीक करवा दो। और बाकी भैया सफाई वफाई का है भैया, पैसे भी लेते हैं, पैसे वाली बात नहीं, चलो पैसे लेते हैं कोई बात नहीं भैया, हमारे पास साफ़ सफाई होनी चाहिए भैया यहाँ पे। हाँ भाई काम तो होना चाहिए यार, जब आए थे तो बोल के गई है तो काम तो होना ही चाहिए था, मगर नहीं करवाया भाई। वो तो खाली देख के चली गई। आपको क्या कहना है यहाँ भाई कहना तो यही है, मतलब होना चाहिए भैया। जब यहाँ पे रहते हैं तो गंदगी तो हमारे को ही है भाई। अभी मैं मौजूद हूँ आनंद विहार की जे कॉलोनी में, जहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है यहाँ की जनता को सुचारू सुविधा देने के लिए, लेकिन ये पिछले कई समय से ख़राब स्थिति में है जिसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यहाँ पे आधारभूत चीज़ होती है कि शौचालय की सीट साफ़ वगैरह हो, जो बिल्कुल साफ़ नहीं है। पानी की व्यवस्था हो, जो समर्सिबल ख़राब पड़ा है। इसके लिए यहाँ की निगम पार्षद जनता के मुताबिक करीबन 8 से 10 दिन पहले राउंड पर आई थी और उन्होंने अधिकारियों को भी कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी सही कराया जाए, लेकिन जनता का ये कहना है कि 8 से 10 दिन हो गए हैं, अभी तक ये काम शुरू भी नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। 23 अगस्त 2023 को लूट की एक वारदात हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह रात करीब 9:30 बजे उन्होंने अपने घर जाते समय वाइन शॉप के पास अपनी बाइक रोकी थी तो उसी समय 3 युवक वहां पर आए और पिस्तौल दिखाकर उसकी बाइक, अंगूठी, पर्स और कुछ जरूरी कागजात लूट कर ले गए। शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए शाहदरा जिले की टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और ऑपरेशन यूनिट को पता चला कि और हिमांशु नामक लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया था। शाहदरा जिला ऑपरेशन यूनिट द्वारा 4 महीने पुरानी डकैती के एक मामले में आरोपी हिमांशु धीमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी गई बाइक व अन्य सामान बरामद किया है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के दिलशाद गार्डन इलाके में एक मामला सामने आया था, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बाइक सवार को जो है गन पॉइंट पर लूट लिया गया। ये मामला दिलशाद गार्डन के थाना GTV एन्क्लेव में मामला दर्ज हुआ। DCP ने एक टीम का गठन किया। ऑपरेशन यूनिट के SI विनीत पुनिया और उनकी टीम ने मौके पर जाकर मुआयना करने के बाद CCTV की मदद से उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस और तफ्तीश कर रही है कि इससे कितने केसों का खुलासा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के तमाम एरिया अतिक्रमण घिरे हुए हैं। गांधीनगर में आए दिन रोड तक दुकान और अवैध पार्किंग लगने के कारण जाम लगा रहता है। जब CCN की टीम ग्राउंड पर जाके देखा तो लोगों की दुकान फुटपाथ पर लगी हुई है और लोगों के वाहन रोड पर थे, जिससे आने जाने में दिक्कतें हो रही थी। वहीं जब जनता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें पार्किंग की सुविधा न होने के कारण यहां जाम लगा रहता है। रेहड़ी के सामने ही ग्राहक और उनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है। भैया एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हमारा गांधीनगर, जिसमें पार्किंग की समस्या बहुत ही
मैं उसको कह सकता हूँ कि बहुत ही बड़ी समस्या हमारे लिए। हम अगर एक व्हीकल कहीं रोड पे लगा के चले जाए ना तो उसमें जाम, भरपूर का जाम हो जाता है। व्हीकल और व्हीकल तो मिलना अलाउड ही नहीं होता। व्हीकल यहाँ खड़े करेंगे तो मिलेगा आगे। तो जाम की समस्या तो भरपूर है और पार्किंग की समस्या भी बहुत हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की। कम से कम 10 लाख आदमी डेली आता है और डेली नहीं जाता है, तो उसके लिए पार्किंग की भी चाहिए और हर सुविधा चाहिए। तो यहाँ पर इतनी पार्किंग बहुत ही नेसेसरी है। और जो अवैध कब्जा जो पार्किंग की वजह से होता है, जो पार्किंग कहीं नहीं है तो अवैध कब्जा होता है, गाड़ी खड़ी करते हैं, तो उसी वजह से फिर पूरा जाम लगता है, फिर लोगों को परेशानी होती है। ट्रैफिक पुलिस भी गाड़ियाँ उठा के लेके जाती है। जो हमारे बाहर से कस्टमर आते हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है। वो खड़ी करते कहीं है लेने के लिए, माल लेके आते हैं, लेकिन पता लगता है उनको कि ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियाँ लेके चले गए। तो इस पार्किंग की वजह से काम धंधे पर भी असर पड़ रहा है कि ग्राहक है ना बहुत से आ नहीं पाते और गाड़ी चले जाते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। जो भी आता है कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, उससे जाम की समस्या सारे दिन बनी रहती है। तो इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद यहाँ एक भी एमसीडी की एक भी पार्किंग नहीं है। पार्किंग अगर यहाँ हो जाए तो बहुत यहाँ के एरिया के लोगों के, बाहर से जो दिल्ली एनसीआर से जो बंदे आते हैं उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। तो एक पार्किंग की बहुत ही आवश्यकता है गांधीनगर के लिए। अगर पार्किंग होगी तो कस्टमर का फ्लो अपने आप बढ़ जाएगा। एक पार्किंग ना होना बाजार के लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हम लोग ही उस पार्किंग को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो कस्टमर का उसको अपनी पार्किंग लगाएगा। जैसे लक्ष्मी मार्केट है, यहाँ पे कोई पार्किंग का वही प्रोविज़न नहीं है। लाल क्वार्टर मार्केट में एक ऑलरेडी पार्किंग स्लॉट बने हुए हैं, वहाँ पे लोग गाड़ी खड़ी करके मार्केट में आते हैं। पूरे भारत के अंदर श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी रामलीला ग्राउंड स्थित मंदिर में 22 जनवरी को 51 फुट हनुमान जी की छवि का उद्घाटन किया जाएगा और आयोजकों का कहना है कि उद्घाटन के समय आतिशबाजी और हनुमान चालीसा भजन संध्या इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। साथ ही भंडारा भी वितरण किया जाएगा। ऐसा है, ये हमारे प्रधान जी का एक सपना था कि जमुना पार में हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति 51 फुट मूर्ति बनाई जाए। ये साल 1.5 साल पहले इन्होंने योजना बनाई थी। धीरे धीरे साल 1.5 साल हो गया, अब बन के तैयार है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि उसी दिन हम स्थापना कर रहे हैं जिस दिन राम जी का उधर हो रहा है अयोध्या जी में। उसी दिन हमारा 22 तारीख का प्रोग्राम बना है कि 22 तारीख को इनका भी हम ओपनिंग करेंगे। भजन संध्या होगी, सुंदरकांड का पाठ होगा, सबसे पहले हनुमान चालीसा होगा, सभी जो ये प्रोग्राम है सब चलेंगे। पूरी लाइटिंग होगी, 31 दिए जलाए जाएंगे। आतिशबाजी है हमारे यहाँ पे, लाइटिंग का प्रोग्राम है, डिजिटल लाइटिंग है, उसका प्रोग्राम रखा है। और घर घर जाके लोगों को कार्ड दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ। लंगर की सेवा चलेगी। सभी अपनी तरफ से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी राम भक्त खाली पेट ना जाए, सबका पेट भर जाए। लंगर की सेवा चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। 1 बजे से हमारा प्रोग्राम लाइव स्टार्ट हो जाएगा, रात को 9-10 बजे तक चलेगा, जिसमें भव्य रूप से एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 51 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण होगा। और इसके साथ साथ जैसे बता रहे हैं, आतिशबाजी चलेगी, लाइटिंग शो सब चलेगा, लंगर निरंतर चलता रहेगा। कार्यक्रम में ऐसा रहेगा कि दोपहर 1 बजे सुंदरकांड रखा गया है, 1 बजे से 3 सुंदरकांड है और 5 बजे हनुमान जी का पर्दा हटाया जाएगा। उस दौरान भव्य आतिशबाजी है और लाइटिंग शो है। कि ये जो मंदिर है गीता कॉलोनी रामलीला मैदान के पास, पूरी दिल्ली के लोग यहाँ पे दर्शन करने जरूर आएंगे, क्योंकि एक चमत्कारी मंदिर है। और जो ये मूर्ति 51 फुट ऊंची जो हनुमान जी की मूर्ति लग रही है, ये प्रधान जी हो या मदान जी हो या और जो भी समाज सेवी, ये तो एक निमित्त मात्रा है। ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं था। तो ये पूरे दिल्ली के अंदर एक देखने लायक मंदिर होगा। लोग यहाँ पे दूर दूर से दर्शन करने आएंगे। राम आई है अयोध्या में, बोलो जय श्री राम की। राम आई है अयोध्या में, बोलो जय श्री राम की। बदल चुकी है झांकी मेरे, बदल चुकी है झांकी मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। राम आई है अयोध्या। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय गिरोह में शामिल कुख्यात लुटेरे को मुठभेड़ के बाद तुगलकाबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर धालीवाल ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान
सरफराज के रूप में हुई है। स्पेशल सेल की टीम जब गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को ट्रैप लगाकर पकड़ रही थी, तब आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। आरोपी के पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी सरफराज उर्फ अकील पर दिल्ली और यूपी में हत्या के प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट, चोरी सहित 15 आपराधिक मामलों में शामिल था और थाना भूलसवा डेरी दिल्ली की सनसनीखेज डकैती के एक मामले में आरोपी था। इस आरोपी पर शाहदरा थाने के 3 मामले, मानसरोवर पार्क थाने के 2 मामले और 1 मामला फर्श बाजार थाने में भी इस आरोपी पर शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में कुल 7 केस दर्ज हैं। यूं तो पक्की सड़क इसलिए बनाई जाती है जिससे लोगों को बार बार गाड़ियों में ब्रेक ना लगाना पड़े, लेकिन कई बार इसका उल्टा नजर आता है और टूटी हुई सड़कों से लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जगह जगह होने वाले गड्ढे गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लगा देते हैं। आपको बता दें कि कृष्णानगर से केसी ब्लॉक की सड़क पिछले कई महीने से टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत नहीं की जा रही है, जिससे सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। झटके लगते हैं भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी सड़क हुई पड़ी, उगड़ ऊपर खा पड़ा है, बिल्कुल सड़क टूटी सड़क है बिल्कुल सारी। ये कोई सीवर खुदा होगा यहाँ पे, इसलिए खोदी होगी यहाँ पे ना, अभी की नहीं गई। बिल्कुल बिल्कुल आराम से निकालनी पड़ती है, देख देख के। बिल्कुल ये सड़क सारी ऐसी बन रही है आजकल। वो तो सामने कोई आ जाए तो दिक्कत, तो थोड़े हैंडल साइड से हो जाए तो दिक्कत ही होगी। फिर ऐसे में सड़क बनानी चाहिए, ये वाली पूरी सड़क बनेगी तो ही काम चलेगा। हाँ, रात को तो और भी दिक्कत है। हाँ, रात को तो सीधा अपना तेज आ रहा होता है तो पलट भी सकती है स्कूटर। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे ये पूरी सड़क टूटी हुई है। मेरी स्कूटी थी, उसके शॉकर्स ख़राब हो गए। अब उसमें खर्चा बैठ गया, बताओ मैं क्या करूँ। और ये ठीक भी नहीं कराते। ये मतलब कि इन्होंने गलियों की तो सड़क बना दी, पर जो मेन रोड है इसकी सड़क ही नहीं बना रहे। ये इनको हो गए 3-4 साल हो गए पहले ही। नहीं, आज तक बनी नहीं, ये ऐसी चल रही है तब से ही। हाँ, ये पूरी यहाँ से पूरा टूटा हुआ है। विश्वास नगर देख लो आप, चाहे ये लाल कोटर में देख लो, गड्ढे गड्ढे हर जगह, कोई चला ही नहीं सकता स्कूटी। राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली में शनिवार और रविवार को येलो अलर्ट जारी किया है। सर्दी का सबसे बड़ा सितम फुटपाथ और रैन बसेरों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। सरकारों के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं मानव सेवा हेतु इन बेसहारा और मजबूर लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड पर स्थिति RAF 103 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से मजनू के टीले अरुणा नगर रैन बसेरे में रात बिताने वाले बेसहारा लोगों को 150 कंबल वितरण कर मानव सेवा में अहम योगदान दिया है। एक हवलदार ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर डिपार्टमेंट का सिर ऊंचा किया। दरअसल शाहदरा जिले के फर्श बाजार थाने में हेड कांस्टेबल को एक पर्स पड़ा मिला। खोलकर चेक किया तो उसमें 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी थी और फोन रखा हुआ था। उन्होंने आला अफसर को इसकी सूचना दी। बाद में महिला को ढूंढकर पर्स सौंप दिया गया। शाहदरा जिले के DCP रोहित मीना ने बताया कि हेड कांस्टेबल रोहित हर्ष बाजार थाने में तैनात हैं। महिला ने पुलिसकर्मी का धन्यवाद किया। आला अधिकारियों ने भी हेड कांस्टेबल रोहित की प्रशंसा की है। ये परसों की बात है, बृहस्पतिवार की। तो जब मैं थाने में था बाहर, तो इस सरकारी बाइक पे एक वो पीले रंग की थैली रखी हुई थी। तो उसे यहाँ ला के चेक किया तो उसमें एक फ़ोन मिला और एक पर्स था। पर्स के अंदर काफ़ी ज्वेलरी थी, जिसमें एक मंगलसूत्र, 4 टॉप्स, गले की चैन और एक पेंडेंट था। नहीं, वो सरकारी बाइक पे रखा हुआ था। तो उसे यहाँ ला के चेक किया गया। तभी या तो उनकी किस्मत अच्छी थी या मेरी किस्मत के एकदम से कस्टमर केयर का कॉल आ गया उस पर कि आपका जियो का रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, इसमें रिचार्ज कर लीजिए। तो मैंने उनसे बात की कि इसमें एक बार नंबर बता दो कि नंबर कौन सा चल रहा है। तो उन्होंने नंबर बता दिया। फिर CDR सेक्शन में जाके उसकी ओनरशिप ली, तो वहाँ से एक अल्टरनेट नंबर मिल गया जो नीरू खन्ना के नाम से था। नहीं, CCTV कुछ नहीं देखा, उसमें उसकी लेडीज़ की फ़ोटो भी थी। तो फिर उन्हें फ़ोन करके थाने में बुलाया, सब चीज़ वेरीफाई करके उनसे कि क्या क्या चीज़ थी उनकी, उनसे लिखवा के भी लिया गया सब चीज़। वो एक दिन पहले बुधवार को यहाँ DCP ऑफिस में कंप्लेंट लिखवाने आई थी। वो कृष्णानगर के एरिया में रहती हैं। उन्होंने बहुत ही हर्षोल्लास से अभिवादन किया। हाँ, तो केस तो था ही नहीं। उन्हें लेडीज़ को भी नहीं पता था कि उनका सामान यहाँ छूट गया है। वो तो सोच रही थी वो स्कूटी में रख दिया है। जब यहाँ वो आए थे तो ये सरकारी बाइक उनकी स्कूटी के साथ ही खड़ी थी। तो उसे हटाने के चक्कर में वो बैग उन्होंने उस पर रख दिया था, थैला। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।